नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ थे जामवंत और श्री कृष्ण के बीच। दोस्तों, महाबली जामवंत का शुमार उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो त्रेता युग में रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहाँ वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं पुराणों में वर्णित एक रोचक कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी स्मयंतक नाम की मणि देखी। एक दिन जब कृष्ण साथियों के साथ चौरस खेल रहे थे तो सत्यजीत स्मयंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुंचा। उस मणि को देखकर कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि तुम्हारे पास यह जो अलौकिक मणि है, इसका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुनकर सत्यजीत बिना कुछ बोले वहां से उठकर चल दिए। सत्यजीत ने स्मयंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 बार सोना देती थी। जिस जगह पर वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिससे वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि को भी लेकर चला गया। उस सिंह से ऋषराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौट कर नहीं आया तो सत्यजीत ने समझा कि उसके भाई को कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वह नगर के प्रमुख यादवों के साथ रथ पर सवार हो स्मयंतक मणि की खोज में निकल पड़े। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं अता पता नहीं था। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पद चिन्हों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहां पर मित्रों रीछ के पैरों के पद चिन्ह मिले, जो कि एक गुफा तक गए। जब वह उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने के वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वह सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा है। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारिकापुरी वापस आ गए तथा समस्त वित्राट वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र आपको जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने रामचंद्र जी के रूप में उन्हें दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आप यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे जामवंत, तुमने मेरे साथ राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की स्तुति और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। कृष्ण जामवंती को लेकर द्वारिकापुरी पहुंचे। उनके वापस आने से पूरी द्वारिका में चारों ओर प्रसन्नता प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्यजीत को बुलवाकर उनकी मणि उन्हें वापस कर दी। सत्यजीत अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा।
प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्यजीत को वापस कर दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कोई सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।